कोविड के समय जब पूरी दुनिया इस खतरनाक वायरस से लड़ रही थी और मानो सब कुछ थम सा गया था, उस समय भी एक देश था जिसकी जीडीपी तेजी से बढ़ रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जो आज के समय मानो कंगाली की ओर बढ़ चला है। हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं। प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग चुकी है। देश की पार्लियामेंट को लूटा जा रहा है और आर्मी ने देश पर कब्जा कर लिया है। कहीं पुलिस वैन स्टूडेंट्स के ऊपर से गुजरती हुई दिखाई दी, तो कहीं आर्मी को स्टूडेंट्स पर सीधे गोली चलाते देखा गया। देखते ही देखते स्टूडेंट्स ने रोड से लेकर रेलवे सब कुछ ब्लॉक कर दिया और इसी के चलते बांग्लादेश को लगभग $2 बिलियन का लॉस हो चुका है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर बांग्लादेश की ये हालत कैसे हुई। स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो डैडी की वीडियोस में। 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट के एक फैसले ने बांग्लादेश का इतिहास बदल कर रख दिया। 5 जून को हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम को दोबारा लागू कर दिया। कोटा सिस्टम के दोबारा लागू होने के बाद केवल 44% की मेरिट के आधार पर जॉब्स मिल सकती है और इसी के खिलाफ बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हुए। शुरुआत में प्रोटेस्ट पीसफुल थे, लेकिन कई शहरों में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के स्टूडेंट विंग छात्रा लीग के मेंबर्स द्वारा प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स पर हमले किए गए और वो भी पुलिस के सपोर्ट से। और इसी इंसिडेंट की वजह से स्टूडेंट जो कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें गुस्से की एक लहर दौड़ गई। प्रोटेस्ट और भी वायलेंट हो गई और कई शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। और इसी आग में घी डालने का काम शेख हसीना के एक बयान ने किया। 14 जुलाई 2024 को शेख हसीना ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि अगर फ्रीडम फाइटर्स को जॉब में कोटा नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा। इस बयान की अहमियत आपको रजाकार शब्द से समझ आएगी। इसे बेहतर समझने के लिए हमें बांग्लादेश के इतिहास में जाना होगा। आजादी मिलने से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस समय बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बुलाया जाता था। 1970 पाकिस्तान जनरल इलेक्शन, उस समय ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी और वेस्ट पाकिस्तान के पास 138 सीट। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों ने अलग अलग पार्टी को वोट दिया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीब उर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने 162 में से 160 सीट्स हासिल कर क्लीन स्वीप कर दिया। चुनाव नतीजों के हिसाब से आवामी लीग को दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पर गवर्न करना था, लेकिन भला पाकिस्तानी आर्मी को ये कहाँ मंजूर था। उस समय के पाकिस्तान मिलिट्री कमांडर इन चीफ याह्या खान ने चुनावी नतीजों को मानने से इनकार कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। इसी के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट किया। इसी वजह से शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर आर्मी द्वारा अत्याचार किया गया। इसी अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश ने अपनी अलग फोर्स बना ली, जिसको बांग्लादेश फोर्स मुक्ति बाहिनी या फिर फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में मौजूद वो ग्रुप जो वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, उन्हें रजाकार कहा जाता है। ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी के बीच चल रहे इस वॉर के आखिरी 2 वीक में ईस्ट पाकिस्तान को भारत का सपोर्ट मिल गया और इसी वजह से ईस्ट पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बन गया। शेख मुजीब उर रहमान ने प्रेसिडेंट बनने के बाद जॉब्स में फ्रीडम फाइटर का अलग से 30% कोटा रख दिया। बाद में गवर्नमेंट ने कोटा फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए और 2010 में उनके पोतों पोतियों के लिए भी बढ़ा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी
सिर्फ 10% फ्रीडम फाइटर कोटा पर जॉब लेते और बाकी का कोटा वेस्ट हो जाता। मेरिट वाले स्टूडेंट मेहनत करने के बावजूद भी सिर्फ 43% कोटा में नहीं आ पाते और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और कोटा सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया। कुछ सालों तक खामोशी रही, लेकिन फिर अचानक बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को शेख हसीना का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैंसिल करके कोटा सिस्टम दोबारा लागू कर दिया और यहीं से प्रोटेस्ट शुरू हुए और बांग्लादेश की ये हालत हो चुकी है। फूड इन्फ्लेशन 14% बढ़ चुका है, जो पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश का कुछ पता नहीं कि अब वहाँ डेमोक्रेसी रहेगी या पाकिस्तान की तरह मिलिट्री राज। मेरा अपना मानना है कि बांग्लादेश की इस स्थिति में विदेशी ताकतों का हाथ है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।